Hey guys, how you doing all? I hope you all are doing great. बच्चा आप सबका ग्रेड 12 के एग्ज़ाम कंप्लीट हो गए हैं। अब बहुत सारे बच्चे सिर्फ CUET की तैयारी कर रहे हैं। मैं आज आपके साथ CUET का अकाउंट्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, दैट इज़ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। Guys, in this chapter, you will feel that all the concepts are quite easy, but I will more focus on the objective questions because CUT में सारे आपको MCQs बेस पर ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. So without wasting a single minute of time, let us start this chapter. Not for profit organization. आपको नाम से पता चलता है ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन मोटिव क्या है? नोट टू अर्न प्रॉफिट. सर, एक बच्चा यहाँ पे बहुत बार एक चीज गलती कर देता है कि सर यहाँ पे प्रॉफिट के साथ साथ एक और चीज भी बोला गया है. क्या चीज है वो? ग्रोथ. बच्चा, एक जो फर्म है एनपीओ, वो ग्रोथ के लिए काम कर सकती है बट प्रॉफिट के लिए नहीं. सो किसी भी एनपीओ की ग्रोथ होना प्रॉफिट नहीं कहलाएगा. ठीक है. सो इसके ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है, बड़ा स्मॉल क्वेश्चन, एक नंबर क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है. So this is those concerns which do not have the main motive to earn the profit. That firms are called NPO. So NPO or what kinds of NPO can be formulated? किस तरह के NPO बना सकते हैं हम ह्यूमन सर्विसेज की NPO बना सकते हैं, एजुकेशनल पर्पस के लिए बना सकते हैं NPO. वी कैन प्रिपेयर हेल्थ. ठीक है. हॉस्पिटल, जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं वो मोस्टली क्या होते हैं? NPOs होते हैं. सोशल प्रोग्राम, आर्ट्स एंड कल्चर, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, ऑल दीज आर द NPOs. ठीक है. तो बड़ा सिंपल सा चैप्टर है. हालांकि CBSE बोर्ड के अंदर ये चैप्टर ग्रेड 12 में नहीं आया था, इसलिए आपके लिए ये चैप्टर CUT में पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है. दिस चैप्टर इज क्वाइट इंपॉर्टेंट टू कवर योर CUT अकाउंट्स बेसिकली. ठीक है. तो बड़े ध्यान से सुनिएगा. ये चैप्टर सिंपल भी है, इजी भी है. जस्ट आपको ये एक चीज का ध्यान देना है कि दीज क्वेश्चन, दीज कॉन्सेप्ट आर क्वाइट सिंपल एंड ईजी. ठीक है. चलिए क्वेश्चन पूछते हैं आपके साथ. विच ऑफ द फॉलोइंग इज जर्नली कंसिडर एज अ नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन? कौन सी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है इनमें से जो एनपीओ है? चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, ऑडिट फर्म, इंश्योरेंस कंपनी या ट्रांसपोर्ट कंपनीज? अगर ये क्वेश्चन आता है बच्चा, ऑडिट फर्म जो होती हैं बेसिकली क्या करती हैं? पैसा कमाती हैं, प्रॉफिट कमाती हैं. बच्चा, इंश्योरेंस कंपनी लूटती हैं, आपको भर भर कर लूटती है इंश्योरेंस कंपनी. ट्रांसपोर्ट कंपनी बच्चा बड़ा हाई फेयर चार्ज करती हैं ये. सो ऑल दीज आर द प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट द चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन. तो राइट आंसर विल बी ए इज राइट आंसर, दैट इज चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन. मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट. Choose a NPO from the following: Reliance Industries Limited, Indian Hockey Federation, Infosys Limited या none of these. Guys, Infosys कंपनी है, अच्छा खासा प्रॉफिट कमाती है, IT कंपनी है. रिलायंस इंडस्ट्री, रिलायंस तो बस कहने ही क्या, ये तो भर भर प्रॉफिट कमा रही है, हिंदुस्तान को लूट रही है. क्या इंडियन हॉकी फेडरेशन, ये किसके लिए है? फॉर द स्पोर्ट्स. क्या सर स्पोर्ट्स एनपीओ हो सकता है? यस सर. एनपीओ क्या क्या हो सकता है फटाफट से बताओ. एक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ हो सकती है, एक स्कूल एनपीओ हो सकता है, स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स के कैटेगरी के एनपीओ हो सकते हैं, आर्ट एंड कल्चर, जो हमारे इंडियन का आर्ट है, जो हमारे इंडियन आर्ट है, इंडियन कल्चर है, अगर उसको भी प्रमोट करती है सोसाइटी, वो एनपीओ हो सकती है. ठीक है. चलिए, सो इंडियन हॉकी फेडरेशन इज अ राइट आंसर. नेक्स्ट, क्या क्या फीचर्स रहेंगे एक एनपीओ के? एनपीओ की बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन हमें सिर्फ वो फीचर्स डिस्कस करनी है जो मेजर है. नो प्रॉफिट नो लॉस. ये तय है कि एनपीओ प्रॉफिट नहीं कमाता, लेकिन एनपीओ लॉस भी नहीं सहता. ठीक है. एनपीओ अगर प्रॉफिट नहीं कमाता तो एनपीओ लॉस भी नहीं सहता. ऐसा नहीं है कि एनपीओ अपनी तरफ से आपको कमा कमा कर देता रहेगा, आपकी बेनिफिट के लिए देता रहेगा, लेकिन लॉस लॉस करता रहेगा. नहीं, एनपीओ अपना दोनों पलड़े बराबर रखेगा.
इनकम भी बराबर रखेगा और एक्सपेंस भी बराबर रखेगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर इस पे क्वेश्चन आ जाता है, सर क्या क्वेश्चन बन सकता है, कैन एनपीओ सफर अ लॉस? द आंसर इज नो। सर अगर एनपीओ लॉस सफर करता है तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, अगर एनपीओ लॉस सफर करता है तो ज्यादा से ज्यादा ये पॉसिबिलिटी है कि एनपीओ उस केस में क्या करेगा, चलिए एक आपको बताता हूं। एनपीयू उस केस में क्या करेगा, अगर एक फर्स्ट ईयर में उसने एक स्पोर्ट्स टूर्नामेंट करवाया, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट पर 5 लाख का खर्चा आया, लेकिन सर उसने कंट्रीब्यूशन कितना किया, कंट्रीब्यूशन सिर्फ 4.5 लाख का किया, सर क्या यहाँ 50,000 का लॉस आ जाएगा? देखने को यहाँ पे लॉस लगता है, लेकिन फर्म क्या करेगी, एनपीओ क्या करेगा, जब नेक्स्ट ईयर ये स्पोर्ट्स का प्रोग्राम करवाएगा तो ये जो 50,000 हैं इसको बच्चा रिकवर कर लेगा या स्पोर्ट एक्टिविटी से। अगर रिकवर नहीं करता नेक्स्ट ईयर, अगर एनपीओ ये वाली एक्टिविटी नहीं करवाता तो इसको एक्सपेंस बुक कर लिया जाएगा और अदर इनकम से सेट ऑफ कर लिया जाएगा, यानी कि अगर एनपीओ की कोई और इनकम है तो उससे सेट ऑफ कर लिया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा क्या पॉसिबल है, अगर सेट ऑफ नहीं हो पा रहा तो उस साल डेफिसिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डेफिसिट। तो आंसर ये आता है कि एनपीओ लॉस सहेगा नहीं, लेकिन अगर बाई चांस अगर लॉस उसको सहना भी पड़ता है तो वो क्या करेगा, दैट फर्म विल ट्राई टू सेट ऑफ द एक्सपेंस इन द नेक्स्ट ईयर, आइदर दैट फर्म विल ट्राई टू सेट ऑफ दैट एक्सपेंस विद एनी अदर इनकम, राइट। चलिए नेक्स्ट क्या है कि वो प्रॉफिट और लॉस कुछ भी नहीं कमाएगा, अगर लॉस होता है तो मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट पर्पस क्या है, बच्चा मुझे ये बताओ, क्या हम घर के लिए भी एनपीओ बना सकते हैं? क्या हम घर के लिए भी एनपीओ बना सकते हैं? बच्चा मैं आपको एक सिंपल सी कहानी सुनाता हूं। सर कहानी सुनना पसंद करेंगे? हाँ सर बिल्कुल कहानी सुनना पसंद करेंगे। एनपीओ बहुत तरह की होती है बच्चा, देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ एनपीओज आर देयर, बट जो अब हम एनपीओ पढ़ रहे हैं ना वो एक अलग तरह की एनपीओ है। उस एनपीओ में देखो क्या है, ये एनपीओ वो है जो पब्लिक के लिए होती है, ठीक है। ये एनपीओ कौन सी है, जो पब्लिक एट लार्ज, जो पब्लिक के लिए काम करेगी, जो हम पढ़ रहे हैं। याद रखिएगा जो मैं एनपीओ पढ़ा रहा हूं, जो सीयूटी में एनपीओ कवर है वो एनपीओ कवर है जिसमें पब्लिक है, जिसमें जनता है, ठीक है। लेकिन बच्चा ये याद रखिएगा एनपीओ सिर्फ वो नहीं होती जहां पे पब्लिक ही हो। फॉर एग्जाम्पल एक डॉटर है, उसके फादर हैं, फैमिली में बस यही 2 मेंबर हैं, डॉटर और फादर। फैमिली में 2 ही मेंबर हैं, डॉटर और बेटी और उसके पिताजी, 2 ही लोग हैं। अब फादर अपनी डॉटर की मैरिज करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, मैरिज। अब फादर को ये फियर है कि जो मेरी प्रॉपर्टी है, हो सकता है कि मेरी डेथ के बाद ये सारी प्रॉपर्टी उसके ससुराल वाले उससे छीन ना लें, उसके ससुराल वाले उससे पैसा छीन कर उसको घर से बाहर ना निकाल दें, किसी भी तरह की ट्रेजेडी ना हो जाए। तो ये फादर अपनी डॉटर की जो लाइफ है उसको सिक्योर करना चाहते हैं। तो ये क्या कर सकते हैं, फादर जो हैं एक ट्रस्ट ओपन कर सकते हैं। ये ट्रस्ट भी क्या होती है, ट्रस्ट भी एक एनपीओ होती है। ये जो ट्रस्ट ओपन होगी, इस ट्रस्ट में क्या करेंगे, हम इस ट्रस्ट का बेनिफिशियरी जो होगा उसकी डॉटर को बना देंगे। इसका जो ट्रस्ट का ऑनर होगा वो हम इसके फादर को बना देंगे। ये ट्रस्ट क्या करेगी, ये ट्रस्ट इस डॉटर का फादर का काम करेगी। हाँ मतलब ये जो फादर होंगे, फादर क्या करेंगे, अपनी सारी प्रॉपर्टी, जितना भी इनके पास पैसा है वो सारी प्रॉपर्टी एक ट्रस्ट को दे देंगे और ट्रस्ट को इंस्ट्रक्ट कर देंगे कि जो ये मेरी प्रॉपर्टी है ये मेरी डॉटर को दे दी जाए, लेकिन आने वाले 20 या 25 सालों के अंदर जिस तरह से वो फादर कहेंगे उस तरह से ये जो प्रॉपर्टी है उस लड़की को, उसकी बेटी को 20-25 साल में इंस्टॉलमेंट्स में ट्रांसफर होती रहेगी। यानी कि डॉटर को सारी प्रॉपर्टी एक टाइम में नहीं मिलेगी,
क्योंकि अगर एक टाइम में मिल गई तो डॉटर के साथ ट्रेजेडी हो सकती है, अगर एक टाइम में नहीं मिलती तो कम से कम 20-25 साल तक डॉटर उस घर में बनी रहेगी विद वेरी वेरी गुड रेपुटेशन। ठीक है, तो अगर हम इस तरह की एनपीओ की बात करते हैं, एक ट्रस्ट की तरह आ जाती है, ट्रस्ट भी एक एनपीओ होता है, लेकिन हमारे सिलेबस में इस तरह की एनपीओ कवर नहीं है, मेजरली कवर नहीं है। लेकिन हाँ, क्या एक पर्सनल एनपीओ हो सकती है? द आंसर इज यस। तो मैं यही पढ़ा रहा था बच्चा, आपको ध्यान से देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, एक एक पॉइंट आया था यहां पे, ध्यान से देखो, एक पर्पस, इट इज फॉर द स्पेसिफिक ग्रुप और पब्लिक एट लार्ज। ठीक है, ये 2 पॉइंट लिखे हैं, लेकिन इसके साथ आप ये भी ध्यान रखें ये एक प्राइवेट भी हो सकती है, प्राइवेट ट्रस्ट इज ऑल्सो पॉसिबल, प्राइवेट एनपीओ इज ऑल्सो पॉसिबल, जहां पे फादर और डॉटर का केस आता है। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा जब आपको सीयूटी का एग्जाम अटेम्प्ट करना है तो आपने यही बताना है एनपीओ कैन ओनली बी अ पब्लिक और फॉर स्पेसिफिक ग्रुप, बट इट कैन नॉट बी फॉर स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं हो सकती है। और एनपीओ या तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोई सर्विस दे देता है या बड़े कम चार्जेस पर। फॉर एग्जांपल आप एक हॉस्पिटल में जाते हैं, आपने एक ओपीडी में आपको चेकअप करवाना है, आप वहां 10, 15, 20 रुपए की पर्ची लेकर अपना चेकअप करवा सकते हैं। तो आई कैन से इट्स वेरी नॉमिनल चार्जेस, वो नॉमिनल चार्जेस पर काम करते हैं। मैनेजमेंट, हाँ, जो भी एनपीओ के पर्सन होंगे वही मिलकर पूरी एनपीओ को मैनेज करेंगे। इसमें ऐसा नहीं होगा कि कोई बाहर से लोग आएंगे वो एनपीओ को मैनेज करेंगे, नहीं, जो एनपीओ को मैनेज वही करेगा जो एनपीओ को चला रहा है। सो इनके अंदर एग्जीक्यूटिव मेंबर होंगे, मैनेजिंग कमेटी होगी, जो भी इस कंपनी जो इस एनपीओ का सब्सक्राइबर होगा, जो मेंबर होगा बेटा, वही क्या बन जाएगा, इसका मैनेजिंग कमेटी। यानी कि सभी पर्संस मिलकर ही डिसीजन लेंगे किसी भी एनपीओ का, एक स्पेसिफिक पर्सन पूरी एनपीओ का डिसीजन कभी भी नहीं ले सकता, राइट। अच्छा, ये कमाएंगे कहां से? बिकॉज देखो, बिना पैसे से आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चला सकते हैं। इनको चलाने के लिए बहुत तरह की ये इनकम कमा सकते हैं। ये एंट्रेंस फीस, आओ आओ आप हमारी मेंबरशिप लो, दादी की रसोई, 5 रुपए में खाना, 5 रुपए में पेट भर खाना, खाना लो, खाना 5 रुपए में ले जाओ। तो बच्चा, क्या 5 रुपए में खाना आज के टाइम में अवेलेबल करवाना क्या इजी है? द आंसर इज नो। तो इस केस में वो 5 रुपए में खाना कैसे मैनेज कर रहे हैं? वो इस तरह से मैनेज कर रहे हैं कि हम बड़ी नॉमिनल चार्जेस ले रहे हैं लोगों से, और कुछ हमारी एंट्रेंस फी, जो हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं वो अपनी तरफ से कुछ डोनेशन देते रहते हैं। ठीक है, सो वो डोनेशन के थ्रू, एंट्रेंस फीस के थ्रू, अगर उनके पास प्रॉपर्टी है इंटरेस्ट के थ्रू, रेंट के थ्रू, सब्सक्रिप्शन के थ्रू, ये कुछ सोर्सेज हैं जिस सोर्सेज के थ्रू एक एनपीओ पैसा कमा सकता है। वो एनपीओ पैसा कमाकर क्या कर सकता है? अपनी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी रन कर सकता है। तो बड़ा सिंपल है, सिर्फ ध्यान से सुनने वाली बात है। आपको मैं श्योरिटी देता हूं, अगर आपने ये लेक्चर ही अकेला अटेंड कर लिया और सारे जो क्वेश्चंस इसमें एमसीक्यूज करवा रहे हैं, अगर एमसीक्यूज आप अटेम्प्ट कर लेते हो, यू हैव टू नॉट टू वरीड अबाउट द कंप्लीट अकाउंट्स। ठीक है, सारे चैप्टर इस तरह से करवाए जाएंगे, आपको इन्हीं चैप्टर्स के अंदर ही आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जिन नोट्स को आप कंप्लीट कर अपनी मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सकते हो। बिकॉज ये मुझे नहीं लगता कि इस टाइम आपको ज्यादा एक चीज को समझाने की जरूरत है, आपको भी प्रैक्टिस की जरूरत है, क्योंकि आप अभी कर आए हो। लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे, फॉर एग्जांपल ये वाला एनपीओ चैप्टर आपने ग्रेड 12 में नहीं पढ़ा है, ये हो सकता है आप इस चैप्टर को आपने स्टेट बोर्ड में पढ़ा हो, अगर कोई बच्चा स्टेट बोर्ड से है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में नहीं था, इसलिए ये चैप्टर थोड़ा डिटेल में, जो चैप्टर ऑलरेडी सीबीएसई बोर्ड में है उस पर हम मोर एंड मोर फोकस करेंगे आपकी प्रैक्टिस पर। कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे, लेकिन मोर फोकस हमारा किस पर रहेगा? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर। ठीक है, तो सरप्लस क्या है? द इंटेंशन ऑफ सच कंसर्न इज नॉट टू मेक द प्रॉफिट। ठीक है, अगर वो प्रॉफिट कमाते हैं उसको सरप्लस बोलते हैं, हम प्रॉफिट नहीं बोलते। अगर वो सरप्लस आता है तो वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा सरप्लस आया तो मेंबर को हम पैसा बांट देंगे, लो प्रॉफिट आ गया, नहीं। अगर फर्म में सरप्लस आता है वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा, घर पर नहीं ले जाएंगे। ठीक है,
मेंबर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। और कैपिटल फंड क्या होता है? कॉमन फंड। ठीक है, आप याद रखिएगा, सर इसके नाम बताओ। कैपिटल फंड इज ऑल्सो कॉल्ड कॉमन फंड। सर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है? हाँ सर आ सकता है, पूछ सकते हैं व्हाट द अनदर नेम्स ऑफ द कैपिटल फंड? कॉमन फंड। ठीक है, इसको आप क्या कह सकते हो? कॉमन फंड या जर्नल फंड, जर्नल फंड। ठीक है, और ये फ्री फंड भी होता है। ओ इज अ फ्री फंड ऑल्सो। ठीक है, ये पैसे का बड़ी पोटली कैसी है? फ्री पोटली है। ठीक है, ये याद रखिएगा, कैपिटल फंड इज नॉट मीन्स द कैपिटल इन नेचर, नो। यहां पर बहुत बड़ी कंफ्यूजन कर देते हैं बच्चा, सर कैपिटल मीन्स लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। जो यहां पर कैपिटल फंड की डेफिनेशन है उसका मतलब ये है वो फंड जो जर्नली किसी भी पर्पज के लिए यूज कर सकते हो। कैपिटल का फंड ये नहीं कि ये सिर्फ बिल्डिंग बनाने के लिए या प्रीमाइसेस बनाने के लिए या प्लांट एंड मशीनरी खरीदने के लिए नहीं। यहां पर कैपिटल फंड का मतलब है कॉमन फंड, जर्नल फंड, आई कैन से रेवेन्यू फंड। ठीक है गाइज, you have to enroll with us as soon as possible. The reason being this is right time to get enrolled, और आप जितना जल्दी एनरोल कर लेंगे उतना जल्दी आप डिस्काउंट ले पाएंगे। बच्चा वी आर ऑफरिंग all the section 1, 2, 3 at just ₹2,999। तो जितनी जल्दी आप एनरोल करेंगे उतनी जल्दी आप कॉन्सेप्ट CUT के क्लियर कर पाएंगे। सो वेस्ट मत कीजिए टाइम बच्चा, जल्दी से जल्दी एनरोल कीजिए। बड़ी नॉमिनल चार्जेस हैं, आई थिंक ये बड़ी इजीली कोई भी बच्चा अफोर्ड कर सकता है अपनी कंटायर फ्यूचर के लिए। बच्चा अगर एक बार अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गई तो आप ये मान के चलिए कि आप अपनी लाइफ बेटर बना लेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली कमाना क्या? हमने नोट कमाना है। तो बच्चा नोट कमाने के लिए हमेशा नोट खर्चने पड़ते हैं। ठीक है, अगर कुछ आप खर्चोगे तभी आप बेनिफिट ले पाओगे। सो यस बच्चा, जल्दी से जल्दी इस पर एनरोल कीजिए, आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। बच्चा मैं कंप्लीट सिलेबस कवर करूंगा, जब तक आपका CUT एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता। आप जितनी बार नोट्स हैं डाउनलोड करें, वॉच करें, क्लासेस देखें। ठीक है, 5 अप्रैल से हम ये क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर वाइज टेस्ट लिए जाएंगे। ठीक है, और आपको वर्कशीट दी जाएगी जहां पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मोस्टली आपको हर चैप्टर के साथ ही आपको MCQs दे दी जाएंगे ताकि आप मोर एंड मोर प्रैक्टिस कर पाए। तो बड़ी जल्दी बैच स्टार्ट हो रहा है, 5 अप्रैल से मेरा बैच स्टार्ट होने जा रहा है, तो एनरोल कीजिए। और मैं 5 डेज क्लासेस लेने वाला हूं। ठीक है, 5 डेज क्लासेस लूंगा अकाउंट्स की। अकाउंट की सर 5 डेज क्यों? बिकॉज अकाउंट का सिलेबस बड़ा है, हमें मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। काफी सारे क्वेश्चन तो हम विद इन क्लास किया करेंगे और काफी सारे क्वेश्चन हम आफ्टर सेशन भी किया करेंगे। ठीक, मूविंग टूवर्ड्स फर्दर बच्चा, आपको एनरोल कैसे करना है? आप www.studydisha.com पर विजिट कीजिए, आप वहां पर जाइए, एनरोल नाउ पे क्लिक कर यू हैव टू एनरोल। तो बच्चा अगर साथ पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, तभी CUT क्लियर करेंगे। ऐसा नहीं है बच्चा कि आपको सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी से ही आप क्लियर कर पाएंगे, नहीं, बिकॉज कंपटीशन इज क्वाइट हाई, कंपटीशन डे बाय डे बढ़ रहा है। तो बच्चा यहां पर किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ठीक है, आपने अगर ग्रेड 12 में जैसा भी पेपर दिया, अच्छा दिया, बहुत अच्छा दिया या अच्छा नहीं गया, यू हैव टू फॉरगेट अबाउट दिस। अब उसको भूल जाइए क्योंकि वो हो चुका है। अब आपको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए ध्यान रखें बच्चा, आपको जो पीछे कर आए हैं अच्छा कर आए हैं, वेल एंड गुड। नहीं अच्छा करके आए तभी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि CUT अगर अच्छा हो गया तो आपका जो पुराना आपने ग्रेड 12 में जो भी अटेम्प्ट किया है वो मैटर ज्यादा नहीं करेगा। तो कुछ भी हो गया दैट्स ओके। ठीक है, अब उसके ऊपर बार बार सोचने से वो बेहतर नहीं हो जाएगा, या बार बार सोचने से वो बुरा नहीं हो जाएगा। व्हाट यू हैव टू डन, वो पैक हो गया, वो लॉक हो गया, अब रिजल्ट आ जाएगा, वट एवर द रिजल्ट विल बी। बट आपको ये ध्यान रखना है आगे जो आपको पढ़ना है उसको और बेहतर बनाना है। बच्चा ऑलवेज रिमेंबर, मार्क्स डिपेंड नहीं करते हैं, लेकिन हाँ आपका अच्छा पढ़ा हुआ ये बहुत मैटर करता है।
So don't waste the time, enroll now, share this channel, subscribe this channel so that all the updates we are going to launch on this channel, on the CMA Disha Dua channel. So guys, you have to enroll to keep you always updated, right? So yes, moving further bacha, let me take some more questions. Voluntary subscribers to a NPO are known as, voluntarily कोई भी आए, पार्टनर, शेयर होल्डर्स, मेंबर्स या डायरेक्टर। सर पार्टनर्स कहाँ होते हैं? पार्टनरशिप फॉर्म में। शेयर होल्डर कहाँ होते हैं? सर कंपनी में। डायरेक्टर कहाँ होते हैं? सर कंपनी में। मेंबर कहाँ हो सकते हैं? एनपीओ में। सो इन द एनपीओ वी मे हैव अ मेंबर्स, राइट? सो द राइट आंसर इज मेंबर्स। मूविंग टुवर्ड्स फर्दर, एनपीओ ट्राई टू जनरेट एक्सेस रेवेन्यू। क्या एनपीओ पैसा कमाना चाहता है? बताइए ट्रू और फॉल्स। द आंसर इज यस, फॉल्स। एनपीओ पैसा कमाना नहीं चाहता। सर अगर बाई चांस एनपीओ पैसा कमा लेता है, क्या वो एनपीओ नहीं रहेगा? द आंसर इज नो, वो फिर भी एनपीओ रहेगा, लेकिन वो पैसा वो घर पर नहीं ले जा सकता है। बस इतना फर्क है, ठीक है? अगर एनपीओ कुछ कमा लेता है तो वो घर पर नहीं ले जाएगा, लेकिन एनपीओ एनपीओ ही रहेगा। तो बच्चा एनपीओ की अकाउंटिंग और अदर देन एनपीओ की अकाउंटिंग में कुछ ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। हाँ ध्यान से सुनिएगा, एनपीओ की अकाउंटिंग में और अदर देन एनपीओ की अकाउंटिंग में कुछ ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है, लेकिन कुछ अकाउंट्स ऐसे हैं जो हमें स्पेशल बनाने पड़ते हैं, ठीक है? अगर मैं जनरल लेजर की बात करूं, जनरल लेजर में वो सभी अकाउंट्स आपको बनाने पड़ेंगे, इनकम के अकाउंट्स, एक्सपेंसेस के अकाउंट, असेट के अकाउंट, लायबिलिटी के अकाउंट, ऑल दीज अकाउंट नीड टू बी प्रिपेयर। तो ये जनरल लेजर का हमने नाम दे दिया, इसमें आप हर तरह के अकाउंट मेंटेन करेंगे, ठीक है? उसके बाद क्या कहता है बच्चा, आपको एक असेट ऑफ रजिस्टर भी मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है? आपको एक असेट का रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा, जिसमें आप फिक्स सेट दिखाओगे, कंज्यूमेबल दिखाओगे, कब आपने परचेज किया है, यानी कि असेट ऑफ रजिस्टर इन द फिजिकल फॉर्मेट, ठीक है? इन द फिजिकल फॉर्मेट में आप उसको तैयार रखेंगे, ठीक है? इन द फिजिकल फॉर्मेट। नेक्स्ट इज, आप, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप एक मेंबर का रजिस्टर भी मेंटेन करेंगे। कितने मेंबर हैं आपके पास, किस मेंबर ने क्या क्या सब्सक्रिप्शन दिया है, कब वो मेंबर आपकी एनपीओ में आया था, कब वो मेंबर जा रहा है, कितनी फीस वो एडवांस दे चुका है, कितनी फीस उसकी पेंडिंग है, ऑल दीज डिटेल्स आर विल बी देयर, राइट? सो ये मैनुअल बनाए जाएंगे, ठीक है? डोनेशन रजिस्टर, जिस जिस बंदे से आप डोनेशन ले रहे हो, आप क्या करोगे, आप एक रजिस्टर मेंटेन कर लोगे, रजिस्टर पर लिखते जाओगे कि आपको इस पर्सन ने इतनी डोनेशन दी है। सो इट शुड बी मेंटेन द फिजिकल फॉर्मेट ओनली, राइट? मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, स्पेशल रजिस्टर, जहां पे आप डे टू डे एक्टिविटीज लिखेंगे, रूटीन फंक्शंस लिखेंगे कि कितने स्टूडेंट्स हैं, पेशेंट्स, एम्प्लॉय रजिस्टर, अगर आप मेडिकल की शॉप पर हैं तो कौन कौन सी मेडिसिन आप बेच रहे हैं, अगर आप सर्जिकल इक्विपमेंट पर हैं कौन कौन सर्जिकल इक्विपमेंट बेच रहे हैं, बिकॉज मेडिकल डिपार्टमेंट कैन ऑल्सो बी ए पार्ट ऑफ अ एनपीओ गाइस। बड़ा सिंपल है, ठीक है? इसलिए थोड़ा सा आपसे तेजी से कर रहे हैं इसको। जब जहां पर कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट आएगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं सब्सक्रिप्शन की, सब्सक्रिप्शन अकाउंट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट अकाउंट, ठीक है? जब मैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना पढ़ाऊंगा तो आप देखना कि आपको बहुत इजी लगेगा। हम उसको टाइम लाइन डायग्राम पर लेकर चलेंगे और मैं आपको वहां पे एक शॉर्टकट की भी देने वाला हूं, एक मास्टर फॉर्मूला, जिसके आपके सभी क्वेश्चन बड़े इजीली हो जाएंगे। और आप ध्यान रखिएगा, एनपीओ का चैप्टर है, सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन ना आए ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन 100% आने वाला है। नाउ नेक्स्ट इज, जर्नली एनपीओ मेंटेन फॉलोइंग बुक्स, जर्नल लेजर, रजिस्टर ऑफ असेट्स, कैश बुक या ऑल ऑफ द अबव। सर एक वो असेट भी बनाएगा, कैश बुक भी बनाना पड़ेगा, कहां से कितना कैश आ रहा है, और जनरल लेजर मैंने आपको बताया, जनरल लेजर में हर तरह के लेजर्स को मेंटेन करने पड़ेगी। द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, सभी मेंटेन करने हैं, ठीक? चलिए मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, चैरिटेबल institutions prepare profit and loss account at the end of every financial year. Charitable institution prepare profit and loss account.
बच्चा मेरी बात ध्यान से सुनिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करता है, क्या ये सही है या गलत? एनपीओ प्रॉफिट कमाता है? नहीं। तो क्या वो प्रॉफिट अकाउंट लॉस अकाउंट बनाएगा? द आंसर इज नो, नहीं। सर वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बना सकता, फॉल्स। बिकॉज अगर हम प्रॉफिट कमाते नहीं है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बना लेंगे? ठीक है, बड़े सिंपल क्वेश्चन है, एक कॉन्सेप्ट के बेस पर ही आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट के बेस के ऊपर। ठीक है, मैंने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ाया था कि एनपीओ प्रॉफिट्स के लिए काम नहीं करता। तो सर एनपीओ बनाएगा क्या? एनपीओ बनाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके सर, इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सर एनपीओ कहाँ बनाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सर बैलेंस शीट पर बैलेंस शीट ही बनेगी। सर कैश बुक के बेस पर क्या बनाएगा? कैश बुक के बेस पर वो बनाएगा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, कैश बुक के बेस पर बनाएगा। ठीक है, क्लियर टू एवरीवन? चलिए, so guys, I hope you enjoy with this very short session, and I want you should all have to enroll for the CUT. Don't waste the time, enroll now, and I will share the link to join the channel on this short class. So bye bye guys, stay safe.